राधे राधे। हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है कि हमारा जो शरीर का संचालन है, जो हमारे शरीर की हड्डियां हैं, वह सही काम करें। हमारे शरीर का पाचन तंत्र सही काम करे। हमारे शरीर से मल निष्कासन उचित प्रकार से हो। तो ये क्रियाएं आपकी सही रहें, एक लंबी आयु तक रहें और वृद्धावस्था तक आपकी जो हड्डियां हैं वो सही काम करें और आपका जो पाचन तंत्र है वो स्ट्रांग रहे और आपका जो मल निष्कासन है वो उचित प्रकार से हो। तो इसके लिए योग के अंदर बहुत सी ऐसी क्रियाएं हैं जिसके करने से आप इस कार्य में सक्षम हो सकते हैं। तो आप उसको समझें। तो योग के अंदर आसन जो किए जाते हैं, उसके अंदर आसन के अंदर आप उसको विभाजित कर सकते हैं। मोड़ना, मरोड़ना, खींचना और दबाव और विश्राम आसन। तो इसको 5 विभाग में आप इसको बांट सकते हैं। उसमें अपनी आवश्यकता अनुसार उनको चयन कर सकते हैं। योग के अंदर जो 8 क्रियाएं होती हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। तो इसके अंदर जो आसन है, आसन हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद लाभकारी है। और ये आसन जो हमारे शरीर के हर अंग है उसके अनुसार अलग अलग आसन है और उन आसन को आप चयन करके अपने लिए यूज कर सकते हैं। तो हमारी जो हड्डी सही रहे, हमारा पाचन तंत्र सही रहे और इसके लिए आपका बस पेट खाली होना चाहिए और आप इसको खड़े खड़े कहीं भी कर सकते हैं। तो वह आसन मैं आपको आज बताता हूँ। तो आप इसके लिए जो जैसे आप खड़े हुए हैं, तो खड़े में आप पहला है पाद हस्तासन। पाद हस्तासन में आप पैरों के अंगूठे को पकड़ते हैं। ये युवा लोग इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद जैसे जैसे 40 साल के बाद शरीर में हार्डनेस आती है तो आप इसको नहीं कर पाते हैं। तो जितना आपको संभव है उतनी दूरी तक आप अपने हाथ को ले जाएं और आप उसको उतना करने का प्रयास करें। कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उतना कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आप पैरों के अंगूठे को पकड़ के अपने माथे को उस समय घोंटू से लगाते हैं। इस तरह से आप अपने पैरों के अंगूठे को पकड़ के और आप अपना माथा आप अपने घोंटू की तरफ ले जाएंगे। तो ये धीरे धीरे करके ले जाएंगे। उससे क्या होता है कि आपका जो ये आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत और मलाशय और आपका जो लीवर है, ये इस पर दबाव पड़ता है और ये सही काम करता है। तो इस पाद हस्तासन को करने के लिए जो भी आयु वर्ग के हैं, हर आयु वर्ग के लोग कर सकते हैं, लेकिन जितना कर सकते हैं उतना करें। युवा बड़े आसानी से कर सकते हैं। वो पंजे को, पैरों के अंगूठे को भी पकड़ लेंगे और उनका शरीर में इतना लचीलापन होता है कि वह अपने माथे को भी घोंटू से छुला लेंगे। और जो प्रौढ़ अवस्था से हैं, वह जितना आपका हाथ नीचे तक जाता है उतना ले जाइए और जितना आपका माथा नीचे तक आता है उतना आप इसको करके अपने आप को स्थिर रखिए। तो इस तरह से ये पाद हस्तासन करके आप अपने जो छोटी हाथ, बड़ी हाथ, लीवर और मलाशय को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। इससे आपका बड़ा लाभ होता है। दूसरा, जो हड्डी की समस्या है, मांसपेशियों में पेन होता है और हमको जो है चलने में प्रॉब्लम होती है, तो इसके लिए आप जो जिसे आप मरोड़ आसन करेंगे, जिसे गरुड़ आसन बोला जाता है, तो गरुड़ आसन करने के लिए आपको ये दोनों हाथ को सामने लाना है और सामने लाने के बाद आप इसको एक दूसरे पर लाएंगे और इस तरह से छुला लेते हैं कि आपकी हथेलियों से हथेली छुली रहे। तो आप पाएंगे कि आपके दोनों कंधे से और आपके हाथ तक बाहरी दबाव बनता है और इसके बाद आप एक पैर को दूसरे पैर के ऊपर रखेंगे इस तरह से और ऐसे खड़े होंगे आप। तो जितनी देर आप सामर्थ्य है उतनी देर खड़े रहिए और इस स्थिति में ये गरुड़ासन, गरुड़ की चोंच के समान हो जाता है शरीर। तो ये गरुड़ासन बोलते हैं इसको। तो आप इसको करेंगे तो आपका हड्डियां बहुत स्ट्रांग बनती है और हड्डी और मांस का जो पेन होता है वो इससे दूर होता है। तो इसको आप बदलते रहें। फिर आप इस तरह करेंगे और फिर दूसरा पैर उसको पैर के पीछे लेके आएंगे। तो ये आप जितनी देर खड़े हो सकते हैं उतनी देर खड़े होइए। तो गरुड़ासन को आप बड़े सहज में कर सकते हैं और कहीं भी कर सकते हैं, पार्क में, ऑफिस में, कहीं भी इसको किया जा सकता है।
देखें आप, बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है ये हमारी हड्डियों के लिए, हमारी मांसपेशियों के लिए। तो इसको आप नियमित रूप में करें। योग क्रिया के साथ कुछ समान हमारी एक्सरसाइज क्रिया होती हैं, वो भी साथ में आपको करने से आपको लाभ होता है। तो आप ये पंजे के बल खड़े होते हैं, तो पंजे के बल खड़े होते हैं तो आपके जो घुटने हैं, ये जो क्षेत्र है इसके अंदर और कमर तक भारी खिंचाव होता है और इसमें आपको अत्यधिक लाभ होता है। तो आप जितनी देर तक पंजे के ऊपर खड़े हो सकते हैं। और इसमें जो युवा भी अगर इसको करते हैं तो आपको पैरों से लेके और आपके नाभि तक के जो अंग हैं वो बहुत ही अच्छे स्ट्रांग होते हैं। इस तरीके से आप थोड़ा सा पैरों को मोड़ेंगे, हाथों को सामने सीधे फैलाएंगे, पंजे के बल खड़े होंगे, एड़ियाँ आपकी जमीन से ऊपर रहेंगी और इस तरह से आप जितनी देर खड़े हो सकते हैं। तो जब शरीर में कंपन आने लगे तो आप सीधे हो जाएं इस तरह से। तो युवा लोग इसको बड़े आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद जो आगे उम्र के हैं वो अपने हिसाब से इसको करें इस तरह से। इसके बाद ताड़ासन। ताड़ासन भी आप कहीं भी कर सकते हैं खड़े खड़े। आप सीधे हाथ को जो है इस तरह सामने लाएंगे, ऊपर ले जाएंगे और आप इस तरह से सीधे करेंगे हाथों को ऊपर को और पंजे के बल खड़े होकर अपने शरीर को ऊपर खींचेंगे। तो ये ताड़ासन जो होता है ये हमारे शरीर के अंदर थकान को दूर करता है और हमारे जो मसल्स हैं उनको स्ट्रॉन्ग करता है। तो आप देखें इसको, आप खींचेंगे तो आपको मसल्स में राहत महसूस होगी। इस तरह से आप जितनी देर खड़े हो सकते हैं पंजे के बल उतनी देर आप खड़े रहिए और शरीर को ऊपर खींचते रहिए। और विशेष तौर पे युवाओं के लिए ये ताड़ासन उनकी जो हाइट है उसके बढ़ाने के अंदर योग का बहुत अच्छा आसन है। तो जो युवा हैं जिनको अपने हाइट की चिंता रहती है वो है ताड़ासन को दिन में कई बार करें और नियमित करें। इसके बाद आप वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन के अंदर आप पैर को पीछे मोड़ के और इस तरह से आप जो है पैर आपके पीछे मुड़े रहेंगे और आप इस तरह से सीधे बैठेंगे। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, सांस सामान्य रहेगी और जितनी देर आप इसको बैठ सकते हैं बैठे। तो ये वज्रासन जो मैंने आपको पूर्ण वीडियो में इसके बारे में बताया है, तो ये वज्रासन करने से आपका जो खाना खाने के बाद अगर आप बैठते हैं तो आपका खाना सही तरीके से हजम होता है और आपको लाभ मिलता है। तो ये इस तरह से आप ये योग अपने हिसाब से इन आसन का चयन करके आप इसमें लाभ ले सकते हैं। और आप इन आसनों को करिए, पार्क के अंदर करिए, ऑफिस में करिए। तो ये खड़े खड़े जो आसन आप कर सकते हैं, तो ये आसन आप करके लाभ लें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय राम जी।